हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होगी। इस टेंस की स्टडी आज हम करेंगे, इस टेंस के बारे में समझेंगे। देखते हैं, इस टेंस में यह बहुत होता है कि कोई कार्य भविष्य में पूर्ण होगा। इस टेंस में यह होता है कि कोई कार्य भविष्य में पूर्ण होगा। देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे आते हैं। वह इसमें ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। वह अगले दिन तक इंदौर पहुंच चुका होगा। क्या होगा यहाँ पर? एक तो चुका लिखाएगा, होगा, और अगले दिन तक या नेक्स्ट वीक या अगले महीने, ऐसे कुछ टाइम के वर्ड आएंगे। इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर सेल है, फिर विल है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, सेल है, विल है। फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर बाय। बाय टाइम मतलब बाय लिखकर टाइम का उल्लेख होगा। तो देखते हैं इसमें सेल है और विल है किसके साथ लगेगी। तो आई और वी के साथ सेल है लगेगी, आई और वी के साथ सेल है, बाकी सबके साथ विल है लगेगी। ठीक, देखते हैं हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। वह अगले दिन तक इंदौर पहुंच चुका होगा। तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। अब इस साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल है, क्योंकि आई और वी के साथ तो सेल लगेगी, बाकी सबके साथ विल है, तो यहाँ पर लगेंगे विल। विल है। अब एम वी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीच। रीच, तो इसका आएगा रीच द। रीच्ड, ये गलत हो गया। रीच्ड कहाँ जाएगा? इंदौर। कहाँ लिखेंगे? इंदौर। अब यहाँ पर लगेंगे बाय नेक्स्ट डे, यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, तो क्या होगा? वह अगले दिन तक इंदौर पहुंच चुका होगा। क्या होगा? ही विल हैव रीच्ड इंदौर बाय नेक्स्ट डे। देखते हैं इसके और भी सेंटेंस। स्ट्रक्चर फिर से लिख दिया है। सब्जेक्ट सेल हो या विल हो, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। एवरी थर्ड ऑब्जेक्ट बाय टाइम। देखते हैं यहाँ पर, आप अगले महीने तक वो किताब लिख चुके होंगे। आप अगले महीने तक किताब लिख, तो यहाँ आपके लगेगा यू। यू के साथ आएगा विल हैव। एवरी थर्ड मतलब रिटर्न। बुक, वह के लिए डेड बुक। उसके बाद आएगा बाय अगले महीने तक, तो नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, आप अगले महीने तक किताब लिख चुके होंगे। यू विल हैव रिटर्न देयर बुक बाय नेक्स्ट मंथ। तो सेंटेंस, राहुल उन्हें कल शाम तक पढ़ा चुका होगा। यहाँ पर लिखो पढ़ा चुका होगा। राहुल उन्हें कल शाम तक पढ़ा चुका होगा। यहाँ पर लिखेंगे राहुल, सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। विल हैव। अब इसका पढ़ाने का थर्ड फॉर्म आएगा टॉट। टीच प्लस टॉट, ये टॉट इसका थर्ड फॉर्म टॉट। उन्हें, उन्हें के लिए देव। राहुल विल हैव टॉट देम। कब तक? कल शाम तक। यहाँ पर आएगा बाय टुमारो। ये टुमारो है, यहाँ लिख देता हूँ टुमारो। टुमारो इवनिंग। इवनिंग, राहुल उन्हें कल शाम तक पढ़ा चुका होगा। राहुल विल हैव टॉट दे देम बाय टुमारो इवनिंग। मैं यह काम कल शाम तक पूरा कर चुका हूँ। मैं यह काम कल शाम तक पूरा कर चुका थे। मैं के लिए लगाएंगे आई। अब आई के साथ हेल्पिंग और वो सेल हैव। सेल हैव फिनिश्ड, काम पूरा करने को, तो फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश दिस वर्क। यह काम मतलब दिस वर्क बाय कल शाम तक, टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग। देखते, वो सोमवार सुबह तक रामायण पढ़ नहीं चुका होगा। वो सोमवार सुबह तक रामायण नहीं पढ़ चुका था। यहाँ पर लगेंगे ही विल नॉट हैव। ही विल नॉट हैव रीड
द रामायणा बाय सोमवार सुबह तक। वह सोमवार सुबह तक रामायण नहीं पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल नॉट हैव रीड द रामायण बाय मंडे इवनिंग। मंडे मॉर्निंग मॉर्निंग। हम अगले रविवार तक दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम अगले रविवार तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, लिखेंगे वी के साथ आएगा। हम अगले रविवार तक दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ पर दिल्ली नहीं आएगा। यहाँ पर हम अगले रविवार तक दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे, क्या आएगा? वी सेल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म आएगा रीच द दिल्ली बाय नेक्स्ट संडे। वो आज शाम तक घर नहीं आ चुका होगा। वो आज शाम तक घर नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल नॉट हैव कम होम बाय टुडे इवनिंग। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, जिसमें आएगा सेल या विल, जो भी होगा सब्जेक्ट अनुसार आगे लगेगा। उसके बाद आएगा, यदि इसमें नेगेटिव हो तो नेगेटिव लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद आएगा हैव, और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा एवरी थर्ड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा वाई करके टाइम जो भी होगा। क्या आप अगले महीने तक वो किताब लिख चुके होंगे? तो यहाँ पर लगाएंगे will you have written that book by next month? क्या आप अगले महीने तक वह किताब लिख चुके होंगे? तो विल यू हैव रिटन दैट बुक बाय नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ देखते हैं दूसरा सेंटेंस, क्या राम अगले महीने तक पढ़ाई कर चुका होगा? क्या राम अगले महीने तक पढ़ाई कर चुका होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे राम के लिए लगेगा हेल्पिंग वर्ब विल। राम हैव, पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट, तो इसका होगा स्टूडेंट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या राम अगले महीने तक पढ़ाई कर चुका है? तो राम होगा विल राम हैव, विल राम हैव स्टूडेंट बाय नेक्स्ट मंथ। आप देखते हैं, क्या मैं अगले शाम तक भोपाल नहीं जा चुका होगा? इसमें नन नहीं आ गया इंट्रोगेटिव। क्या मैं अगले शाम तक भोपाल नहीं जा चुका होगा? तो लिखेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सेल आएगा। सेल आई, अब नेगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट हैव टू गॉन टू भोपाल बाय सेल बाय नेक्स्ट इवनिंग। क्या मैं अगली शाम तक भोपाल नहीं जा चुका होगा? होगा या होगा होगा होगा। यहाँ पर आएगा सेल आई नॉट हैव गॉन टू भोपाल बाय नेक्स्ट इवनिंग। इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन वर्ड वाले या WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव थे। इसकी स्ट्रक्चर देखते पहले आएगा या तो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, जो भी एक ही बात है।
उसके बाद आएगी हेल्पिंग, सेल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी और सब्जेक्ट के पहले लगेगी। उसके बाद यदि इसमें नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और अगर नहीं नेगेटिव है तो फिर आएगा हैव प्लस उसके बाद एवरी थर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बाय टाइम। देखते हैं इसके सेंटेंस। वह कब तक यहाँ आ चुका होगा, वो कब तक यहाँ, तो कब तक के लिए लगाएंगे कब, और यहाँ पर तक आएगा तो पहले लगाएंगे बाय, व्हेन, विल, के, हैव, कम, हियर। वह कब तक यहाँ आ चुका होगा तो बाय व्हेन विल ही हैव कम हियर। अगली सुबह तक कौन रामायण पढ़ चुका होगा, अगली सुबह तक, अगली सुबह तक कौन रामायण पढ़ चुका हो तो कौन आए, अगली सुबह तक कौन रामायण पढ़ चुका होगा तो कौन के लगाएंगे हूँ। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल, उसके बाद हैव, रीड द रामायण, रामायण बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह तक कौन रामायण पढ़ चुका होगा ओ विल हैव रीड द रामायण बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आएगा हम अगले महीने तक क्यों नहीं काम पूरा कर चुके होंगे, हम अगले महीने तक क्यों नहीं काम पूरा कर चुके होंगे तो आएगा यहाँ पर क्यों, तो आएगा वाई, वाई के बाद आएगा हम, तो यहाँ पर आएगा सेल, वी, अब इसमें नेगेटिव है तो आएगा नॉट, हैव फिनिश्ड, ये काम पूरा या समाप्त करने के लिए फिनिश्ड आएगा, द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने तक क्यों नहीं काम पूरा कर चुके होंगे तो आएगा वाई सेल वी नॉट हैव फिनिश, तो आएगा वाई सेल वी नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।